हेलो एवरीवन। आज मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ज खुद अपने हाथों से बना के दिखाऊंगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि चार्ज में एग्जैक्टली पॉइंट क्या क्या होने चाहिए थे, और मैंने आपको एक परफॉर्मा भी दिखाया चार्ज का। आज हम बेसिकली चार्ज लिखा कैसे जाता है वो समझेंगे। वो पिछले लेक्चर में भी बता दिया, पर मैं आज आपको खुद लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके लिए आप भी एक काम कीजिएगा, अपने हाथ में कॉपी पेन रखिए, और जैसे मैं चार्ज लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे आप भी चार्ज लिखते चलिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आज आपको चार्ज बना के बताऊंगा 379 थेफ्ट का, है ना। चलिए, तो सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखना है, वही पहला पॉइंट, कोड नंबर, कोड का नेम, है ना। चलिए देखते हैं। इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यदि एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए तो मेंशन कर दीजिए, नहीं तो आप अपनी पसंद से कोई भी राजस्थान का जिला लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये याद रखिएगा, जो भी कोड का नेम ऊपर बता रहे हैं और उसके बाद उसका जो जिला बता रहे हैं, उसमें ये याद रखना कि ऑफेंस भी उसी जिले में हुआ हो, ठीक है, उसी के जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। भले ही अक्यूज का जो रेजिडेंस है वो किसी दूसरे जिले का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। चलिए, मान लीजिए इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जयपुर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम जयपुर से बिलोंग करते हैं या मैं लॉ बैकग्राउंड से, खैर ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, सभी लॉ बैकग्राउंड से ही हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि सर जयपुर में तो दो हैं, जयपुर मेट्रो भी है और जयपुर डिस्ट्रिक्ट भी है। तो फॉर एग्जांपल एक बार आप तो ये मान के चलिए यहाँ पर जयपुर मेट्रो नहीं है। आप यदि इन द कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयपुर मेट्रोपोलिटन लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिख रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि एग्जाम में पर्टिकुलरली मेंशन किया है उन्होंने जयपुर मेट्रोपोलिटन तो फिर वही लिखना है, नहीं लिखा तो आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि सीआरपीसी की शेड्यूल अनुसार आप सही लिख रहे हैं। मेरी बात समझे ना आप, ठीक है। तो इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जयपुर, ठीक। फिर वही दूसरा पॉइंट, क्रिमिनल केस नंबर डैश 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 ऑब्लिक 2020, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखेंगे हम, यहां क्या लिखना है हमें, स्टेट वर्सेस ए। यदि नाम दिया है अक्यूज का तो बिल्कुल उसका नाम भी लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, अक्यूज्ड है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कोर्ट का नेम, दूसरा क्रिमिनल केस नंबर हो गया, तीसरा पार्टीज का नेम हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पर डायरेक्ट चार्ज बनाना चालू करेंगे। तो पहला पॉइंट, I X R J S, I X मतलब जो भी जुडिशियल ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, उसका नाम, RJS उसका कैडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, I X RJS हेयर बाय चार्ज यू कौन, ए सन ऑफ बी, एज फॉर एग्जाम्पल 35 ईयर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 35 ईयर्स। बस ये याद रखना 18 से कम मत लिख देना, नहीं तो वो जेजे में चला जाता है और फिर कोर्ट आउट हो जाता है, उसमें जेजे बोर्ड आता है, कहीं फ्लो में आप उम्र कम लिख दें, ठीक है। ये ध्यान रखना, अक्यूज्ड 18 प्लस होना चाहिए, एज 35 ईयर्स, रेजिडेंस ऑफ, तो रेजिडेंस को आर ओ, फॉर एग्जाम्पल प्रताप नगर
जयपुर। तो ठीक है, जयपुर मतलब अक्यूज का मैंने रेजिडेंस भी जयपुर दिखाया है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी जयपुर दिखाया है, और अब जो आगे का चार्ज बताऊंगा जिस जुरिस्डिक्शन में अपराध हुआ है वो भी बताऊंगा। आई एक्स आरजेस हेयर बाय चार्ज यू ए सन ऑफ बी ए जे आर ओ ए एज अंडर फिर हमारा बी पॉइंट मेन कंटेंट है, चार्ज का मेन कंटेंट है वो क्या है, दैट यू ऑन एक डेट, एग्जाम में यदि डेट मेंशन की हुई है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो अपने हिसाब से प्रिज्यूम कर लीजिए कोई भी डेट अपने जो जिस दिन आपका एग्जाम हो ना उससे कोई 1-1.5 महीने पहले की कोई डेट मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं आज की डेट लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल 25 अक्टूबर 2020 अबाउट 2 PM। टाइम को एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अबाउट अप्रॉक्स भी लिखेंगे चलेगा। एट मान लीजिए एट माणक चौक, एट माणक चौक जयपुर। ये इंपॉर्टेंट है प्लेस जहां ऑफेंस कमिट हुआ है, वो जुरिस्डिक्शन हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हम अपना सही कोर्ट लिख पाएंगे। बोलिए आई बात समझ में? एट माणक चौक जयपुर कमिटेड थेफ्ट ऑफ मोटर साइकिल नंबर RJ 14XX1234। ये मैंने प्रिज्यूम किया है, आपको ऐसे नहीं कि खुद की कहीं मोटरसाइकिल नंबर डाल दें, कुछ नहीं, ऐसे ही XX कोई होता ही नहीं है नंबर, ठीक है। बाय टेकिंग इट आउट ऑफ द possession of Mr. C without and जरूर लिख दीजिएगा, and without his consent। तो उससे एक चीज आपने नोटिस करी, मैं 379 के एलिमेंट लिखता चल रहा हूं साथ में, है ना, एक्टस रिया के एलिमेंट भी लिखता चल रहा हूं। by taking it out of the possession of Mr. C and without his consent and thereby committed an offense of theft punishable under section 379, चाहे तो आईपीसी लिख दीजिए, चाहे तो इंडियन पीनल कोड 1860 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं। एंड within the cognizance of this court। तो देखिए ये जो पैरा लिखा है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले क्या देखता है, कोर्ट नेम, पार्टीज का नाम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सही लिखा है, कहीं कोर्ट ऑफ सेशन होगा तो यहाँ डीजे कैडर लिखा जाएगा, है ना। उसके बाद वो सीधा आपका देखेगा मेन कंटेंट, वो कौन सा है, बी पॉइंट, कि भैया इसने 4 सही बनाया, 379 आईपीसी 1860 बिल्कुल सही, एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोड, ठीक है। फिर सी पॉइंट, एंड I hereby direct you to be tried by this court
ऑन दी अबाउ सेड चार्ज। ये लो, यहां तक हो गया। कोई दिक्कत? जैसा हमने पहले डिस्कस किया था ना, जो परफॉर्मर था उसी हिसाब से लिखते चल रहे हैं, ठीक है। और आप भी साथ साथ लिखते चलिए तो आपकी भी एक प्रैक्टिस होती चलेगी, ठीक है। फिर यहां क्या लिखेंगे? प्लेस जयपुर। प्लेस वही जो कोर्ट की प्लेस है ना, वो ही लिखनी है। जो हमारे देखिए कोर्ट की प्लेस है ना, उसी को लिखना है यहां प्लेस में, ठीक है। कोई दिक्कत? डेट, अब ध्यान रखना जिस दिन ऑफेंस हुआ उसी की डेट यहां मत लिख देना, उसमें थोड़ा सा गैप रखना 1-1.5 महीने का। तो जैसे हमने 25 अक्टूबर रखी है ना, तो हम मान लीजिए लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 दिसंबर 2020। और हमें यहां क्या लिखना है? साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। ये लो। फिर क्या लिखना है? नेक्स्ट पॉइंट याद आया आपको? प्ली ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है। चलिए, इसमें प्ली ऑफ द अक्यूज्ड में पहला पॉइंट क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड द चार्ज फ्रेम्ड अगेंस्ट यू। फिर आंसर की जगह और उसको ब्लैंक छोड़ देना। फिर हम दूसरा लिखेंगे प्ली ऑफ एक्यूज में, दूसरा पॉइंट। ठीक है, वो क्या था? देखिए, डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड। फिर वही आंसर की जगह छोड़ देंगे। फिर यहां क्या करना है? साइन ऑफ द अक्यूज्ड, इस तरफ साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। चलिए, ये हमारा चार्ज फ्रेमिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार वापस से देख लेते हैं इसको, ठीक है। वापस से देखेंगे। पहली चीज हमने कोर्ट का नेम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, क्योंकि हमने सीआरपीसी के शेड्यूल में देखा हुआ है कि भाई 379 का ऑफेंस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्राई करता है। क्रिमिनल केस नंबर, पार्टीज का नेम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डिटेल, सेकंड कौन सा ऑफेंस हुआ है उसके बारे में लिखेंगे बी पॉइंट में। सी पॉइंट में हम उसे बताएंगे कि जो आपने उपयुक्त जो अपराध किया उसके ऊपर हम आपके के ऊपर क्या करेंगे? ट्रायल करेंगे। हमने जगह बता दी, ये चार्ज कहाँ बनाया? जयपुर में बनाया, इस तारीख को बनाया, ये कोर्ट के सिग्नेचर, हस्ताक्षर और मुद्रा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? प्ली ऑफ द अक्यूज्ड। पहली प्ली क्या लिखते हैं कि क्या आपके खिलाफ जो चार्ज लगाए गए हैं उन्हें समझ गए हैं, तो जो भी आंसर होगा अपन को नहीं लिखना। दूसरा क्या है? क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं या विचारण चाहते हैं? जो भी उसका आंसर होगा। उसके बाद अभियुक्त के हस्ताक्षर और वही न्यायालय के हस्ताक्षर और मुद्रा। ये लो जी, हो गया पूरा एक।